साक्षी, ये पर्स तुम्हारा है? नहीं। वेट, इट कुड बी अ बूबी ट्रैप। मैंने कहा इट कुड बी अ बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप होती है एक ऐसी चीज जिसमें बॉम्ब रखा हो सकता है, पर वो चीज ऐसी होती है जिस पर शक ना जाए, जैसे कि बच्चों का स्कूल बैग या लंच बॉक्स या फिर कोई लेडीज पर्स जिस पर शक ना जाए लेकिन उसमें बॉम्ब रखा हो सकता है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि बूबी ट्रैप से सावधान रहना और मुझे कमेंट्स में बताओ। नाइस कुर्ता। थैंक्स, ये मैंने अपने दोस्त की शादी के लिए सिलवाया था। आई गॉट इट स्टिच्ड फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि ये मैंने अपनी भाई की शादी के लिए सिलवाया था और मुझे कमेंट्स में बताओ। सर, आपका राहुल से झगड़ा हो गया? यस, ही इज टू फेस्ड। मैंने कहा ही इज टू फेस्ड, इसका मतलब है कि उसके दो चेहरे हैं, यानी सामने तो अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छाई करता है, अच्छा बोलता है, लेकिन पीठ के पीछे मेरी बुराई करता है, मेरे बारे में दूसरों को बुरा बोलता है। ही इज टू फेस्ड। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा दोस्त टू फेस्ड है और मुझे कमेंट्स में बताओ। आई लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। इसका मतलब होता है कि मैं बहुत ही हलचल भरी, एक्साइटमेंट भरी जिंदगी जीता हूं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम हलचल भरी जिंदगी जीते हो और मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे बहुत प्यास लगी है। आई एम वेरी थर्स्टी। मुझे कुछ ज्यादा ही प्यास लगी है। आई एम टू थर्स्टी। Aval, you look handsome. थैंक यू। रूपाली, यू लुक ब्यूटीफुल। Thanks to my mua. रूपाली ने कहा थैंक्स टू माई मुआ। इसका मीनिंग क्या है? मेकअप आर्टिस्ट। सो याद रखना, ये ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड है, मेकअप आर्टिस्ट, मुआ। कहाँ थे अब तक? ओ, मैं अपनी BMW की बुकिंग कराने चला गया था। That's a humble brag. साक्षी ने कहा दैट्स अ हम्बल ब्रैग। हम्बल ब्रैग होती है एक ऐसी बात जो कहीं तो सिंपल तरीके से जाती है, पर उसका असली मकसद होता है कुछ शो ऑफ करना, कुछ दिखावा करना। जैसे कि मैंने कहा मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि BMW की बुकिंग कराने चला गया था। इसी तरह आपका कोई दोस्त कहे कि मैं पूरा दिन थक जाता हूं, मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स ही इतने हैं कि कमेंट्स करते करते थक जाता हूं। सो ये होता है हम्बल ब्रैग, यानी ऐसी बात जो दिखावा करने के लिए कही गई है लेकिन कहीं तो सिंपल तरीके से गई है कि मैं थक जाता हूं। इसी बात को आप कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दैट्स अ हम्बल ब्रैग। अवल, कल इस टाइम हम प्लेन में होंगे। कल इस टाइम हम प्लेन में होंगे। दिस टाइम टुमारो वील बी ऑन द प्लेन। मैंने कहा ऑन द प्लेन, इन द प्लेन नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्हीकल जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन। इसके लिए ऑन यूज होता है और कार के लिए इन यूज होता है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे तब कॉल करना जब तुम बस में होगे और मुझे कमेंट्स में बताओ। पापा की परी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? पापा की परी। इसकी इंग्लिश होगी फादर्स पैम्पर्ड चाइल्ड। साक्षी, यू आर नॉट रेडी येट। कितनी देर पहले बोला था कि तैयार हो जाओ, अभी तक तैयार ही नहीं हुए। He is angry with me and rightly so. साक्षी ने कहा ही इज एंग्री विद मी एंड राइटली सो। एंड राइटली सो का मतलब होता है और ऐसा करना सही भी है, जायज भी है, बनता भी है। जब आपके नजरिए से आपको कोई बात सही लगे, किसी का कोई एक्शन सही लगे, तो उसके साथ आप बोलते हो एंड राइटली सो। जैसे कि उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और बनता भी है। ही गॉट द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड एंड राइटली सो। पब्लिक साफ हवा की मांग कर रही है और बनता भी है। द पब्लिक इज आस्किंग फॉर द क्लीन एयर एंड राइटली सो। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे फादर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और बनता भी है, और इसे कमेंट्स में बताओ। हम क्रिकेट में इतना डूब जाते हैं कि टाइम की होश ही नहीं रहती। वी गेट सो engrossed इन क्रिकेट दैट वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि हम रील्स में इतना डूब जाते हैं कि टाइम की होश ही नहीं रहती और मुझे कमेंट्स में बताओ। इंग्लिश में एक नई चीज सिखाता हूं। साक्षी के पास 3 चेयर्स हैं, मेरे पास भी 3 चेयर्स हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? साक्षी हैज 3 चेयर्स एंड आई हैव एज मैनी। एज मैनी का मतलब होता है उतनी ही, यानी सेम नंबर की। साक्षी के पास 3 चेयर्स हैं, मेरे पास भी 3 चेयर्स हैं। साक्षी हैज 3 चेयर्स एंड आई हैव एज मैनी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि उसके 3 फ्रेंड्स हैं और मेरे भी उतने ही हैं और मुझे कमेंट्स में बताओ।
इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।